हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रमन और आज हम बात करने वाले हैं VXLAN टेक्नोलॉजी के ऊपर। हमने एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाए हैं इसी के ऊपर कि ये VXLAN L2 VPN eVPN टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। और आज हम बात करेंगे MPBGP जो कि एक एड्रेस फैमिली है eVPN का। ये कैसे वर्क करती है और कैसे ये L2 VNI क्रिएट करती है और कैसे वो L2 VNI आपस में कंट्रोल प्लेन बनाती है और कैसे ये वर्क करती है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके लिए हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। हमारे पास 3 नेक्सस डिवाइसेस हैं और 2 लैपटॉप्स हैं, होस्ट मशीन्स हैं। तो हमने बेसिकली इसको डिवाइड किया है 3 टायर्स के अंदर, जो बेसिकली 3 अलग अलग कनेक्टिविटी क्रिएट करने में काम आता है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो सबसे पहले नंबर पे है वो है अंडरले कंट्रोल प्लेन, फिर आएगा ओवरले कंट्रोल प्लेन एंड देन ओवरले डाटा प्लेन। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडरले कंट्रोल प्लेन की। सो जब लेफ़्ट साइड में जो होस्ट मशीन है उसको अगर राइट हैंड साइड की जो मशीन है उसके साथ अगर उसको बात करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लेन बनाना पड़ेगा। मीन्स बेसिक रीचेबिलिटी होना चाहिए उन डिवाइसेस के अंदर, और जिसके लिए हम OSPF जो एक राउटिंग प्रोटोकॉल है वो यूज़ कर लेंगे फॉर अंडरले कंट्रोल प्लेन। तो अभी इसका हम IP रख लेते हैं 10.1.10.1 और 10.1.10.2 जो राइट हैंड साइड की मशीन है, इनका कम्युनिकेशन हम करवाएंगे। और ये किसी एक IP नेटवर्क के पीछे छुपा हुआ नेटवर्क है। सो बेसिकली VXLAN जो काम करेगी वो सिर्फ नेक्सस डिवाइसेस के अंदर ही काम करेगी, और ये वाला जो पोर्शन है लैपटॉप वाला होस्ट वाला जो पोर्शन है वो एक तरह से L2 एनवायरनमेंट है। तो ये बेसिकली L2 कनेक्टिविटी बनेगी IP के ऊपर। ओके, अभी हम बात करते हैं सेकंड टायर की, जो कि है ओवरले कंट्रोल प्लेन। सो बेसिकली हम लूपबैक 0 यूज़ करेंगे नीचे वाले कंट्रोल प्लेन के लिए, उनकी कनेक्टिविटी के लिए, और ओवरले कंट्रोल प्लेन के लिए हम यूज़ करेंगे लूपबैक 77। और इनके बीच में जो चलेगा उसको हम बोलेंगे MPBGP L2 VPN eVPN। आप दोबारा से समझ लीजिए, जो नीचे कनेक्टिविटी है जिसको हम अंडरले बोलते हैं, अंडरले मीन्स जो बिल्कुल नीचे है प्लेन नेटवर्क जिसके ऊपर सब कुछ चलने वाला है, दैट इज़ अंडरले। ओवरले उसके ऊपर भी एक कंट्रोल प्लेन बन रहा है, और उसके ऊपर हमारा जो रियल में डाटा जाएगा, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो मशीन है होस्ट मशीन, उसका कनेक्टिविटी होगा राइट हैंड साइड में जो मशीन है उसके उस डिवाइस के साथ। सो बेसिकली यहाँ पे VXLAN टनल बनेगी जो ओवरले डाटा प्लेन है वहाँ पे, और जो ओवरले कंट्रोल प्लेन है वहाँ पे MPBGP L2 VPN eVPN कनेक्टिविटी यूज़ होगी, जिसके अंदर क्या होगा, हमारे माफ़ करना, हमारे जो यहाँ पे जो ये वाला कंट्रोल प्लेन है उसके लिए पहली बात तो हमने अभी डिसाइड किया कि लूपबैक 0 हम यूज़ करेंगे नीचे, और लूपबैक 77 वो यूज़ करेंगे हम ओवरले कंट्रोल प्लेन के लिए। उसके साथ हम कनेक्टिविटी बनाएंगे, तो बेसिकली वो BGP कनेक्टिविटी बन रही है। जो नीचे है वो OSPF कनेक्टिविटी है। सो अब इन दोनों लूपबैक्स के बीच में क्या चलेगा, वो चलेगा L2 VPN। आप समझ रहे हैं, और ये एक तरह के VTAPs हैं। VTAP कंसेप्ट VXLAN के अंदर आता है, ये बेसिकली VTAPs हैं, और लूपबैक 77 उसके लिए यूज़ होगा, और कनेक्टिविटी बनेगी L2 VPN eVPN। अभी खाली ये लॉजिकली है, इसको हम पूरा ड्रॉ करके और कैसे डिवाइस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो सब कुछ हम सीखेंगे। तो अभी ये पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में केवल अंडरस्टैंडिंग के ये काम कैसे करता है और क्या क्या कनेक्शंस बनेंगे, ओवरव्यू एक तरह से इस पूरे स्ट्रक्चर का। तो अभी तक के कंसेप्ट में इन लूपबैक 77 के बीच में क्या बनेगा,
ये जानबूझ के अलग अलग दिया है, अदरवाइज़ हम सेकेंडरी आईपी एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसको जानबूझ के अलग रखा है ताकि इजी अंडरस्टैंड हो जाए। और जैसे कि मैंने पहले आपसे बोला था कि जो ओवरले डाटा प्लेन है वहाँ पे बनेगा हमारा NVE इंटरफेस। ये बेसिकली क्या होता है, VXLAN टनल होती है, एंड पॉइंट टनल होती है, नेटवर्क एंड पॉइंट टनल। तो ये जो टनल क्रिएट होगी बेसिकली ये डाटा कैरी फॉरवर्ड करेंगी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड, और इसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये अभी हम बनाना सीखेंगे कैसे बनता है। और उसके अंदर हम जो लूप बैक लेंगे वो लेंगे लूप बैक 100। इसके लिए जो हम सोर्स लूप बैक लेंगे वो एक अलग लूप बैक लेंगे। तो देखिए ये 3 टायर का मतलब ही यही है, 3 तरह की कनेक्टिविटी का मतलब ही यही है कि सबसे पहले नीचे वाली अप लाएंगे, उस नीचे वाली जो अंडरले कंट्रोल प्लेन है जब ये अप आ जाएगा उसके ऊपर हम MPBGP चलाएंगे। फिर वो एक जो EVPN कैटेगरी है L2VNI, वो कैटेगरी में जब ये चला जाएगा तब ये ऊपर जाएगा ओवरले के ऊपर, डाटा प्लेन के ऊपर। जब हम NV इंटरफेस क्रिएट कर देंगे जो कि VXLAN एंड पॉइंट टनल्स हैं, उनको हम उसके ऊपर हम बम ट्रैफिक भी टेस्ट करेंगे। इसके अलावा वहाँ पे कंसेप्ट आता है इनग्रेस रेप्लिकेशन का, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ है। तो ये था पहला वीडियो। इसमें हमने समझा कि ये कैसे एक स्ट्रक्चर कैसे होता है L2VNI का, कैसे क्रिएट होगी, वो हम अगले लेक्चर्स के अंदर समझेंगे। और अगर आपको हमारा ये कंसेप्ट समझ में आता है तो कृपया आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हिंदी में लर्न करने के लिए आप हमें मोटिवेट करें। हम ऐसे वीडियो और बनाते रहेंगे। और इसी के साथ अलविदा लेते हुए आप लोगों से धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।